तो जय हिंद साथी। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है साथियों। जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, तब से उत्तर प्रदेश की भाजपा में लगातार गुटबाजी जारी है। कहीं पर तो नेता खुल के बोल रहे हैं, तो कहीं पर दबी जुबा में उनके सहयोगी बोल रहे हैं। दरअसल अब बात करें अनुप्रिया पटेल की, ओम प्रकाश राजभर की और संजय निषाद की साथियों। ओम प्रकाश राजभर का लड़का घोसी लोकसभा से चुनाव हार जाता है। संजय निषाद का लड़का संत कबीर नगर से लोकसभा चुनाव हार जाता है। अनुप्रिया पटेल अपनी एक सीट चुनाव हार जाती हैं और अपनी खुद की सीट हारते हारते बचती हैं। अब सभी को लग रहा है कि जब से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दोबारा आई है, लोकसभा की चुनाव में दमदार प्रदर्शन किया है, 27 में भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जान रहे हैं और उनके सहयोगी भी जान रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो ये सुर निकल कर सामने आ रही है कि जो सत्ता है, सत्ता का नेतृत्व यानी मुख्यमंत्री बदला जाए। लगातार केशव मौर्य कभी मन ही मन में कह चुके हैं, तो लगातार उनके बड़े बड़े नेता भी मान रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी की विदाई होती है तो कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन साथियों ये बात की बात है। अब चलिए समाजवादी पार्टी में आते हैं साथियों। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने 2024 में जब से संगठन की जिम्मेदारी संभाली है, अखिलेश यादव ने उन्हें बागडोर दिया है जमीनी हकीकत की, तब से समाजवादी पार्टी लगातार अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है साथियों। क्योंकि शिवपाल सिंह यादव एक मजे हुए नेता हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, जानदार खिलाड़ी हैं। अब अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, ये लोग मान रहे हैं कि संगठन की जिम्मेदारी जब से शिवपाल सिंह यादव ने थामी है, अब 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। ये लगातार हो सकता है विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चले आए, क्योंकि ये दल बदलू नेता है, ये कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता भी जान रही है और समझ रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या ओम प्रकाश राजभर को लेगी? क्या अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी में आकर 2027 का चुनाव लड़ेंगी? क्या संजय निषाद हैं, जो कि उनके बेटे को अखिलेश यादव ने गोरखपुर लोकसभा जिताया था मायावती के साथ लेकर, यहाँ पर क्या फिर संजय निषाद को समाजवादी पार्टी में शामिल कराकर यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाएगा? साथियों ये बात बहुत ही पुरानी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी अब वो गलती नहीं करेगी जो गलती 17 में उन्होंने की है, 22 में की है। लेकिन 24 में अखिलेश यादव ने सीना तान कर लड़ा, डंके की चोट पर लड़ा और कांग्रेस पार्टी के साथ लड़ा और मजबूत रिजल्ट आपके सामने है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, अनुप्रिया पटेल जो कि है, भले वो मंत्री बन गई हैं, भले उनके पति उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, लेकिन उनकी चलती कितना है ये सभी लोग को पता है। उत्तर प्रदेश में एक होमगार्ड का ट्रांसफर अपने मन से ये मंत्री संतरी और जितने भी एनडीए गठबंधन के नेता है वो नहीं कर सकते हैं। लिहाजा अब ओम प्रकाश राजभर भी मान रहे हैं कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मंचों पर भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा रहा तो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 300 सीटों पर जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी जीतेगी और चुनाव प्रचंड बहुमत से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये बात सच है साथियों। आपने देखा होगा थानों में, तहसीलों में, एक छोटे छोटे विभाग में कितना भ्रष्टाचार चरम पर है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि अगर कोई काम के लिए जाए तो जहां पहले 100 रुपए लगते थे वहां 1000 रुपए लग रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के तहसीलों थानों का हाल है भाइयों। अब आप ही बताइए कि ओम प्रकाश राजभर को क्या समाजवादी पार्टी में दोबारा वापस लेना चाहिए? क्या संजय निषाद को उत्तर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी के साथ लेकर चुनाव लड़ाना चाहिए? क्या अनुप्रिया पटेल समाजवादी पार्टी में शामिल होकर विधानसभा चुनाव 2027 लड़ेंगी? साथियों लगातार शिवपाल सिंह यादव अब उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी 8 सीट जीतती है तो उपचुनाव के रिजल्ट आने से 2-3 महीना बाद ये जितने भी एनडीए गठबंधन के नेता हैं, संजय निषाद हुए, अनुप्रिया पटेल हुए, ये लगातार इनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ होता आपको नजर आएगा। यह बात आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी ने सारी की सारी उपचुनाव की जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव को दे दी है। अब शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदारी देने के मतलब है 10 में से 8 सीट पक्की होना, और 10 में से 8 नहीं तो 7 सीट समाजवादी पार्टी अपने दम पर मजबूती के साथ जीतेगी और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी फिर करारी शिकस्त की ओर बढ़ेगी साथियों। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में आपको बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। उससे पहले हो सकता है प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल जाए, उससे पहले हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया जाए, उससे पहले हो सकता है कुछ भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जो कमबैक किया है उससे सभी दल हैरान है, परेशान है
और अखिलेश यादव की पीढ़ी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फार्मूले को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी एक फार्मूला बनाया साथियों। वो फार्मूला का नाम आप सभी को पता होगा। भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के फार्मूले को कॉपी किया है। उसमें अल्पसंख्यक नहीं है, उसमें पिछड़ा है, दलित है और अगड़ा ही जोड़ दिया गया है। यानी अखिलेश यादव की पीढ़ियों को नीचा दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक छोटा मोटा फार्मूला बनाया है ताकि विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को रोका जा सकता है। लेकिन जनता महंगाई पर परेशान है, जनता बेरोजगारी से परेशान है, जनता आटा दाल चावल चीनी नमक से परेशान है। अगर महंगाई बढ़ती रही, सब्जी के दाम बढ़ते रहे तो भारतीय जनता पार्टी का हाल उत्तर प्रदेश में और बुरा होगा। अपनी राय दीजिए, अपने साथियों तक इस वीडियो को भेजिए। जय हिंद, जय भारत।